कैसे हो आप सब। तो आज अपन बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपको भी नहीं आती और बहुत से लोगों को आती है, बट अगर जिसको नहीं आती तो ये वीडियो उसके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर है, ऑल मार्केट के अंदर ये वर्क होती है और हर टाइम फ्रेम में, हर तरह के चार्ट के अंदर वो इस्तेमाल की जाती है ट्रेड करने के लिए और उससे बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन का। दोस्तों, बहुत से लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आती है और बहुत से लोगों को नहीं करनी आती, और एकदम परफेक्ट तरीके से आप ट्रेंड लाइन को कैसे एनालाइज कर सकते हो, चार्ट के अंदर ट्रेंड को कैसे देख सकते हो, सारा आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप, बहुत आसान तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है। मेरा नाम है रोहन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुल्फ ट्रेडर 666 पर। तो ना ज़्यादा टाइम लेते चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आ गए हैं, तो मैं सबसे पहले आपको नॉर्मल बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जिससे ट्रेंड लाइन जब आपको चार्ट पे ले जाऊँगा और सिखाऊंगा, बताऊंगा ड्रॉ कैसे करनी है, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आपको बता दूँ कि ट्रेंड लाइन दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के ट्रेंड लाइन होते हैं। ठीक है, एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। ओके, दो तरह के ट्रेंड होते हैं। अब सबसे पहले अपन बात कर लेंगे अप ट्रेंड की, उसके बाद मैं आपको डाउन ट्रेंड के बारे में बताऊंगा, और दोनों क्लियर होने के बाद सीधा अपन चार्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है अप ट्रेंड, कैसे होता है दोस्तों। अगर किसी भी पैटर्न को मार्केट ऐसे फॉलो करते, देखो इस पैटर्न को अगर मार्केट फॉलो करते हुए ऊपर जा रही है तो ये एक अप ट्रेंड है, बट अपन को पता कैसे चलेगा इसमें, अपन ट्रेंड लाइन कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये लगाना कैसे सारा मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करती है मार्केट, एक पैटर्न फॉलो करती है ऐसे अप ट्रेंड जाते हुए। ठीक है, ये अप ट्रेंड कर रही है, इसको फॉलो करते हुए अप जा रही है। जैसे कि अब ये इसने बनाया हायर लो, हायर हाई। ओके, ये बनाती है हायर लो, हायर हाई, फिर ये बनाती है हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हायर, हायर हाई। ओके, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये हो गया इसका हायर हाई और ये हो गया हायर लो, हायर हाई, हायर लो। सॉरी, यहाँ पे हायर हाई हो जाएगा ये। तो अब ये हायर हाई हायर लो क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, हायर हाई का मतलब है मार्केट क्या कर रही है, पहले एक हाई बनाती है, देखो यहाँ से हायर लो, ये एक हाई बनाती है, हाई मतलब ऊपर जाती है, इसे अपन बोलेंगे हायर हाई, क्योंकि पहले वाले जो स्विंग हाई से ऊपर है तो इसे अपन हायर हाई बोलेंगे। फिर मार्केट नीचे आती है और उस पैटर्न को फॉलो करती है, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करती है, फिर एक पहले वाले से ऊपर की तरफ एक क्लोज करके ऊपर जाती है, तो इसे अपन हायर लो बोलेंगे। फिर ये वापस एक हायर बनाती है, हायर हाई, जिसे अपन बोलेंगे इससे ऊपर है तो इसे हायर हाई बोलेंगे, और ये इस लो से ऊपर है तो इसे हायर लो बोलेंगे। ऐसे ये ट्रेंड बनाती है। ठीक है, तो ये आपको अब कंफर्म कैसे करना है कि अब हाँ ट्रेंड लाइन बन चुकी है और हमें ट्रेड करना शुरू करना है या ट्रेड कब करना है, कैसे एंट्री लेनी है, ये बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि मार्केट ऐसे अप जा रही है, नीचे आई और ये ऐसे गई। तो अब क्या ये एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है, क्या मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। जब मार्केट एक और दो बार टैप करती है तो अपन को एंट्री नहीं लेनी, क्यों? क्योंकि अभी ये कंफर्मेशन नहीं हुआ, अभी यहाँ से मार्केट कभी भी डाउन साइड आ सकती है, ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं है या कोई भी ट्रेंड लाइन अभी ये बनी नहीं है। बट अगर मार्केट आपके सामने लाइव मार्केट नीचे आती है, ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं, अगर टाइम फ्रेम पे अगर आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाना है ना, तो आपको अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हो करते हो तो आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, उसके बाद कन्वर्ट करके 15 घंटे में 15 मिनट में आपको ट्रेड करना है। ओके, तो क्या यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड बनाती है, और जब आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन लगा दोगे, ड्रॉ कर दोगे, तो आपको 15 मिनट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो एक बार टच किया, दो बार टच किया, थर्ड बार टच में यहाँ पे आपका कंफर्मेशन मिलना चाहिए किसी कैंडल के साथ, ये जो भी आपकी कोई स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे कंफर्मेशन देनी चाहिए कि यहाँ से मार्केट वापस से अप जा रही है या कोई एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप थर्ड बार में यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, और मार्केट क्या करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, एक ट्रेंड लाइन का फॉलो करेगा और एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए ये ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, अपन को क्या करना है, जब भी आपको एंट्री लेनी है, जल्दबाजी में जल्दी एंट्री नहीं लेनी, और आपको बहुत देर बाद भी एंट्री नहीं लेनी। इससे क्या होगा, ट्रेंड लाइन धीरे धीरे वीक होगा और कंफर्मेशन कम होते जाएंगे और कभी भी रिवर्स हो सकता है, इसलिए आपको सही टाइम पे ही एंट्री लेनी है। ओके, तो अभी जैसे कि मैं आपको सही से और अच्छी तरह समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ। अब मार्केट में क्या हो रहा है, पहले तो बड़े बड़े ट्रेंड बन रहे थे, बट धीरे धीरे छोटे होने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं। इसका मतलब है पहले आपको एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं हुआ, सेकंड बार नहीं, पर थर्ड बार में अगर आप एंट्री लेते हो आपका टारगेट मिलता है, सेकंड बार में टारगेट मिलता है,
बट धीरे धीरे ट्रेंड क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो यहाँ से कभी भी रिवर्स आ सकता है। तो ट्रेड को देखने के बाद, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद आपको सही टाइम का वेट करना है और उसके बाद अपना ट्रेड करना है। ठीक है, अब ट्रेंड में आपको मैंने बता दिया कि ऐसे ये अप जाते हुए अगर ऐसे मार्केट एक पैटर्न को फॉलो करता है तो इसे अपन अप ट्रेंड बोलेंगे। ये हो गया अपना अप ट्रेंड। ओके, अब डाउन ट्रेंड में कैसे मार्केट जाता है डाउन और कैसे उसमें अपन को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है मैं आपको ये बताता हूँ। डाउन ट्रेंड में बिल्कुल सेम टू सेम होगा। एक ऐसे देखो डाउन ट्रेंड बनता है। ठीक है, ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड। तो ये क्या कर रहा है, ये इसने लगाया लो, हायर लो। तो मैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे करता है लोअर हायर लो, लोअर हाई, और सॉरी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, ये लोअर लो बना रहा है, यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है, फिर वापस से लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, लोअर लो, ये लोअर हाई। अब लोअर लो लोअर हाई का मतलब ये है कि मार्केट पहले इस हाई पे था, यहाँ से नीचे आया, ये एक जो इसका स्विंग वाला लो है उससे नीचे, तो ये लोअर लो हो जाएगा। फिर मार्केट अप जाता है, ये अपना लोअर हाई इस लो से ऊपर है तो ये लोअर हाई हो जाएगा। ठीक है, फिर ये लोअर लो बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है, फिर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसे करते हुए एक डाउन ट्रेंड बनता है। ठीक है, तो अब डाउन ट्रेंड में अपन ने इसका कर दिया ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी मार्केट के अंदर। मार्केट में बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आप ट्रेंड में था, एक बार टच किया, दो बार टच किया, पर थर्ड बार में अपन को कंफर्मेशन मिल जाता है कि ट्रेंड लाइन मजबूत है और अपन ट्रेड करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। फिर वापस आपको कोई कंफर्मेशन देखना है यहाँ पे, डाउन ट्रेंड का कोई भी कैंडल देखना है, ग्रीन कैंडल या कोई भी कैंडल पैटर्न स्टिक बनता है तो वो आपको देखना है, उसके बाद ही यहाँ पे आपको ट्रेड करने हैं। और बिल्कुल सेम टू सेम ये इसका भी ऐसा ही है। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड चले जा रहा है मार्केट में, और उसके बाद बड़े ट्रेंड के बाद जैसे जैसे बड़े बनाने के बाद छोटे बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि कभी भी रिवर्स ले सकता है। आपको इसमें भी डाउन ट्रेंड के अंदर भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना और बहुत देर बाद भी नहीं करना, आपको सही टाइम का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड यहाँ पे करने हैं आपको। ठीक है, अब जो अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है सेम टू सेम प्रोसेस के साथ चलते हैं, और ट्रेंड के हायर लो हायर हाई, लोअर लो लोअर हाई होते हैं। ठीक है, अपने अपने ट्रेंड के होते हैं। तो अब इसमें आपको मार्केट में मैंने बताया कि ये चलते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। ठीक है, इस तरीके से एक अप ट्रेंड होता है और सेम टू सेम डाउन तरीके से कुछ ऐसा ट्रेंड होता है जिसे अपन इसे बोलेंगे अपन अप ट्रेंड। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया इसका डाउन ट्रेंड। दो प्रकार के ट्रेंड होते हैं जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, अब ये आपका क्लियर कर दिया कि मैंने अप ट्रेंड ऐसे होता है और डाउन ट्रेंड ऐसे होता है। ठीक है, अभी आपको मार्केट के अंदर कैसे देखना है, जो चार्ट को देख के कैसे आपको पता लगा कि अप ट्रेंड कैसे है और डाउन ट्रेंड कैसे है, वो बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि आपका एकदम कंफर्मेशन जो भी छोटे मोटे डाउट है वो भी क्लियर करता हूँ। अब सोच लीजिए एक अप ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, ऐसे करके मार्केट जा रहा है, और मार्केट सोचिए यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट देता है। ओके, अब बहुत लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे ये वीक हो गया है। ठीक है, अब क्या आप भी यही सोच रहे होंगे अब क्या ये वीक हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, बट आप कमेंट कर दीजिए क्या ये वीक हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीन बार किया, चार बार यहाँ पे टच कर दिया, और ये हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है मार्केट। अगर मार्केट हायर हाई बनाते जा रहा है तो इसका मतलब है ट्रेंड अच्छा चल रहा है, बायर पावरफुल हैं। और अगर इसके जो हायर लो के पास मार्केट आता है, ठीक है, और यहाँ से आने के बाद एक ब्रेकआउट भी दे देता है, और मार्केट ऐसे करने के बजाय इसका वापस से अपसाइड दिखता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेलर्स ने ब्रेक किया, नीचे ले जाने की कोशिश की, बट बायर इतने स्ट्रॉन्ग है कि वापस से ऊपर ले गए। और अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऐसे जाएगा, ऐसे जाकर अगर यहाँ पे टैप करता है और यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि वापस से ही अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए बहुत अच्छी तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनाएगा। और जब तक ट्रेंड चले जा रहा है, ट्रेंड लाइन ऐसी चीज़ है जब तक ट्रेंड चल रहा है आपको उसी की डायरेक्शन में ट्रेड करना है और उसको लंबा ले जाना है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रेड चले जा रहा है, तो अपन को क्या करना है, ये लंबा लेते जाना है जब तक ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो ऐसे अगर मार्केट में ब्रेकआउट दिखते हैं आपको और उसके बाद आपको लगता है कि ये वीक हो गया है, तो ये वीक नहीं हुआ दोस्तों, ये और ज़्यादा मजबूत हो गया अगर इसका वापस से ऊपर की तरफ मुंह मिल जाता है। और उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे टाइम पास करेगा, उसके बाद अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है आपको ट्रेंड लाइन के अप साइड में ही,
तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन को फॉलो करने वाला है और यहाँ पे आप अच्छे अच्छे ट्रेड अपने ले सकते हो एक अप ट्रेंड में, ठीक है। बट अगर मार्केट यहाँ से ऐसे करके वापस नीचे आता है और नीचे आने के बाद ये ऐसे कर देता है और वापस से फिर ऐसे 2 बार कर देता है, तो समझ लीजिए अब यहाँ पे जो बायर्स थे वो हो गए वीक, मतलब कमज़ोर हो गए, अब उनमें पावर नहीं रही और अब डाउन ट्रेंड बनने के लिए एकदम तैयार हो रहा है और ये ऐसे डाउन ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देगा या डाउन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम में आपको बाय के ट्रेड नहीं लेने हैं। अगर मार्केट नीचे आके इसको यूं करके सपोर्ट लेके वापस से नीचे आना शुरू कर देता है तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, अपन को कोई भी अपसाइड के ट्रेड नहीं देखने हैं, ठीक है। बट अगर इसका ब्रेकआउट देने के बाद वापस ऊपर चल जाता है तो यहाँ पे अपन अपसाइड के ट्रेड देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको अपसाइड का बता देता हूँ ये एक बार और। ये ब्रेकआउट दिया, अगर मार्केट इसको ऐसे ऊपर की तरफ वापस से यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज करती है, फिर इस टाइम पास करके वापस इधर आएगा, कंफर्मेशन मिली, ट्रेड लिया, ओके। और अगर ये सेम टू सेम ऐसे ही करता, 2 मिनट इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, सेम टू सेम ऐसे ऐसे करते हुए इसका ब्रेकआउट देता है बट ऊपर जाने के बजाय वापस यहाँ से नीचे आ जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ पे ट्रेंड हो गया इसका चेंज और ये डाउन ट्रेंड फॉलो करने वाला है, तो अपन को ट्रेड नहीं करना। सेम टू सेम डाउन ट्रेंड में होगा, ऐसे ऐसे एक डाउन ट्रेंड बना रहा है ये, ऐसे इसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अगर नीचे आ जाता है वापस से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है वापस से मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो ही करेगा। पर अगर नीचे आने के बजाय यहाँ से ये अगर मार्केट यहाँ से ही वापस रिवर्स लेता है तो अब यहाँ से डाउन ट्रेंड को अपन को छोड़ के अप ट्रेंड की तरफ देखना होगा यहाँ पे, ठीक है। ये अप ट्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको कंफर्मेशन के साथ और सही एनालाइज के बाद ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जो नॉर्मल बेसिक चीज़ थी वो बता दी आपको। अप ट्रेंड होता है, ठीक है, एक होता है अप ट्रेंड होता है और एक होता है डाउन ट्रेंड। 2 प्रकार के ट्रेंड होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसको आपको मार्केट के अंदर कैसे देखना है, इसको मार्केट में कैसे देखना है, ठीक है, और कैसे आपको चार्ट के अंदर इसको लगाना है, कैसे क्या करना है, सारा मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं चार्ट पर आ गया हूँ और देखिए, मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर आप 15 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जितने भी टाइम फ्रेम के आप मिनट पे ट्रेड करते हो, अपन को उसके बड़े टाइम फ्रेम पे जाके एक बार मार्केट के ट्रेंड को देखना है कि मार्केट किस तरफ मूव दे रही है, ठीक है। जैसे कि अभी अगर आप 15 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आपको 1 घंटे का चार्ट देखना है और ये देखना है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, एक अप साइड अप ट्रेंड बनाते हुए ऐसे 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 करके जा रही है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा क्या करना है, जो भी आपके ट्रेड आप लोगे वो अप ट्रेंड की ही तरफ लेना आप, यानी आपको जो भी ट्रेड करना है वो बाय ही करना है, आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको सारे लॉन्ग पोजीशन ही लेने हैं, ओके। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, बाद में क्या होगा कि आप ट्रेंड का अगर अपोजिट, अगर अप ट्रेंड और आप डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड लेते हो तो ये आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो और इससे आपके लॉसेस के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिस तरफ मार्केट मूव दे रही है उसी तरफ अपने एनालाइज के हिसाब से आपको ट्रेड लेने हैं। तो 1 घंटे का चार्ट ओपन किया, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, अप ट्रेंड ले रही है, ठीक है, अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं और ऐसे कर लेता हूँ, 1 घंटे की जगह मैं 15 मिनट पे आ जाता हूँ। आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक ट्रेड, मेरे को ट्रेंड लाइन दिख रही है ट्रेड के हिसाब से, अगर आपको दिख रही है तो कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन चूज़ कर लूँगा। आप ट्रेंड लाइन को भी ले सकते हैं और यहाँ पे चैनल को भी ले सकते हैं, जो आपको सही लगता है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चैनल को ले लेता हूँ और आपको स्विंग लो से टैप करके देखो, यहाँ पे स्विंग हाई तक मैं ले गया और यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, ओके। अब ये मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद क्या करता हूँ, 15 से 5 मिनट में मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था मार्केट में, अगर ये 3 बार टच कर दे तो कंफर्मेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। अब यहाँ पे देखिए, एक ग्रीन कैंडल इसने बनाया, 5 मिनट में एक ग्रीन कैंडल बनाई। बड़े टाइम फ्रेम पे लगा के अगर आप छोटे पे जाओगे तो आपको एंट्री सही मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने ये बोला। और एनालाइज भी आपका अच्छा होगा। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन की एक एंट्री बन रही थी, देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिया इसने, इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इसका स्विंग, जो कैंडल का स्विंग लो या ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है और जो है अपना टारगेट आपको 1/2 तक का और 1/3 तक का आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने आराम से यहाँ पे 1/3 का टारगेट एक ये मिला। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देते तो आपको ये नहीं समझना कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन तोड़ दी है तो अब यहाँ पे सब जो बायर हैं वो वीक हो गए। देखिए यहाँ पे क्या करती है, ऐसे अब जाती है, हायर हाई बनाती है, 3 बार टच किया, हायर हाई बनाया, अब ब्रेकआउट देती है। ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, ये ब्रेकआउट दिया
और उसके बाद इसने ऐसे ऊपर की तरफ मूव देने के बाद नीचे नहीं मूव दिया, बल्कि यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था हल्का सा टाइम पास करेगी इसने किया, और एक यहाँ पे कैंडल, एक ग्रीन कैंडल का फिर कंफर्मेशन दिया। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कचरा लग रहा है, इसको अपन रिमूव कर देते हैं। आपको समझ अच्छी तरह आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसे सबको रिमूव कर देता हूँ। देखिए फिर क्या करती है मार्केट, डाउन आती है और ब्रेकआउट देने के बाद अब जितने भी लोग ऊपर की तरफ सोच रहे थे उनका सब व्यू नीचे की तरफ आ गया, और दूसरे लोग जो अप साइड के देख रहे थे वो डर गए, रिटेलर्स। और मार्केट अब जाता है, एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन देती है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए फिर से एक अप ट्रेंड का अपन को लॉन्ग पोजीशन मिल गया है। यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। अपन देखो प्रीवियस जो स्विंग आई है वहाँ तक का कर सकते हैं, या 1:2 का आपको फिर से यहाँ पे आराम से ट्रेड मिल जाएगा। ये देखिए ट्रेंड लाइन से आप इतने अच्छे अच्छे ट्रेड ले सकते हो अगर आपका ट्रेंड लाइन बड़ी अच्छी जगह पे लगाए और एकदम एनालाइज सही है तो। इसको थोड़े बैक टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, बट आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका क्लियरिटी है वो नहीं क्लियर होगा। जो भी आपका आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, वो एकदम क्लियर नहीं हो पाएगा। और आप जब चार्ट खोलोगे तो सब आपको यहाँ पे हर जगह पे ट्रेंड लाइन दिखने लग जाएंगे, या कहीं भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, जिससे आपके ट्रेंड लाइन गल जाएंगे, ट्रेड गलत जाएंगे। इसलिए खुद प्रैक्टिस भी करिए। ओके, तो चार्ट के बैक आते हैं। यहाँ पे देखो मुझे फिर से दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड, तो मैं अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक। और थोड़ा बहुत चलता है, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल टच करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने लगाया, मैं 5 मिनट में इसको कन्वर्ट करता हूँ। और ये अब डाउन ट्रेंड का है दोस्तों, पहले मैंने आपको अप ट्रेंड का बताया, अब डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड। मार्केट क्या करता है, फर्स्ट बार टैप किया, सेकंड बार किया, अब यहाँ पे देखिए थर्ड बार टैप किया, और इसको मैं जूम करता हूँ, इसको कट करते हैं। ये थर्ड बार टैप करने के बाद कैंडल पे क्लोज पे आप ले सकते हो, या इस कैंडल के क्लोज पे कंफर्मेशन के साथ ले सकते हो अपनी शॉर्ट एंट्री। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो कैंडल का स्विंग हाई रखना है, या थोड़ा सा आप ट्रेंड लाइन के अपसाइड रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए मैं एक ट्रेड दिखा देता हूँ, 1:2 का ये वापस अपन को एक ट्रेड मिल गया। ठीक है, टच किया और वापस से मिल गया। उसके बाद क्या करती है मार्केट, फिर एक फोर्थ बार टच करती है, इसने किया, और उसके बाद फिर से इसने एक रेड कैंडल का मेरे को कंफर्मेशन दिया, क्लोज दिया 2 कैंडल। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें आपको जो स्टॉप लॉस है ना बहुत छोटे छोटे लगेंगे, जिससे आपका जो लॉस है बहुत कम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, स्विंग हाई पे इसको लगा दिया, और उसके बाद देखिए इसने कितना बड़ा ट्रेड दिया, 1:12 रिस्क रिवॉर्ड रेशो का इसने मेरे को ट्रेड दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इतने इतने अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं अगर आपका ट्रेड लाइन एकदम बेस्ट है और एकदम सही जगह पे सही टाइम पे अगर आप ट्रेड लेते हो। ठीक है, ये मैंने आपको डाउन ट्रेंड का बताया, और एक और बता देता हूँ इसके बाद क्या करना है कि आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक अप ट्रेंड का फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे को फिर से एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, बट मैं क्या करूँगा, टाइम फ्रेम बड़ा कर दूंगा और फिर देखूंगा। इससे क्या होता है, आपके जो एनालाइज से सही तरीके से लगते हैं, ट्रेंड लाइन सही तरीके से लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सही ट्रेंड लाइन देखता हूँ, जैसे कि मुझे एक और ट्रेंड लाइन दिख गई है, ये देखो कितनी अच्छी बनी पड़ी है। यहाँ पे मैं अपना ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, स्विंग लो से ये लगा दूंगा मैं इसे स्विंग हाई तक। ओके, ये मैंने इसे मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, छोटे टाइम फ्रेम पे चल जाऊँगा, और यहाँ से मैं इसको बैक करता हूँ। ठीक है, तो देखो एक मैंने आपको अप ट्रेंड का बताया, एक डाउन ट्रेंड का बताया, अब ये वापस से अप ट्रेंड का बता रहा हूँ आपको। खुद अब यहाँ पे एनालाइज करना है, खुद सीखना है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है, पहला कंफर्मेशन देती है, ठीक है, दूसरा देती है, तीसरा देती है। अगर मार्केट दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए कि क्या करती है, यहाँ पे एक सपोर्ट भी था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना पड़ा है। तो अगर आपका एनालाइज सही है तो आप पहले जो मार्केट में पहले ही ट्रेड आप बहुत अच्छा ले सकते हो, बट मैं कंफर्मेशन के साथ क्या होता है, आपके ट्रेड और अच्छे जाएंगे और लॉस कम होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड बार टैप करने के बाद यहाँ पे देखो थर्ड बार आई, इसने क्या क्या कंफर्मेशन दिया है ग्रीन कैंडल के साथ। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, एंट्री ली, और ये स्टॉप लॉस इसका स्विंग लो लगा देना है। इसको टैप करके देखो आपको क्या करना है, अगर सही ट्रेड लेना है तो यहाँ से देखिए जो इसका स्विंग हाई है ना, पहला टारगेट आपको यहाँ तक का ही रखना है, ज़्यादा लालच नहीं करनी है। स्टार्टिंग में छोटे छोटे टारगेट और छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही आप शुरू करना। ठीक है, उसके बाद आप बड़े बड़े कर सकते हो अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को, जब आप अच्छी तरह एनालाइज करना सीख जाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्विंग हाई को यहाँ पे मार्क कर दिया, बट मार्केट को और ऊपर जाना था और मेरा ट्रेड अच्छा चल रहा था, तो अपन आप बढ़ा सकते हो। और लास्ट यहाँ तक आप देख पाओगे कि मैक्सिमम ये यहाँ पे 1:5 का फिर से रिस्क रिवॉर्ड दे रही है, बहुत अच्छा था इसने भी दिया। और यहाँ पे वापस एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है आपको,
देखिए ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन, ये फोर्थ बार अटैच करती है और स्विंग लो लगा देंगे और यहाँ पे ये अपन को फिर से 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो का अपन को फिर छोटा ट्रेड मिल गया। तो कुछ इस प्रकार ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो और सही तरीके से लगा के आप सही ट्रेड ले सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलता हूँ एक और न्यू और अच्छी वीडियो के साथ।